हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश कुमार चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु है उस पर विभव का मान। ठीक है, तो जैसे कि हमने इससे पहले कल जो मैं विभव का फार्मूला आप लोग को बताया था, विभव का डेफिनेशन आप लोग को बताया था कि विभव क्या होता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर बता देना चाह रहा हूं, कोई विद्युत क्षेत्र है और अनंत पर स्थित कोई आवेश है। उस आवेश को विद्युत क्षेत्र पर लाने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो हमारा क्या कहलाता है, विभव। ठीक है, तो सेम यहां पर कंडीशन करेंगे। तो कोई एक बिंदु आवेश ले लेते हैं, मान के चलिए यहां पर एक बिंदु आवेश ले लेते हैं, ये O बिंदु है और यहां पर O बिंदु पर एक आवेश ले लेते हैं, धनात्मक आवेश ले लेते हैं। तो जब ये आवेश लेंगे, जैसे ही आवेश लेते हैं हम, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इसके r दूरी पर यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, r है। r दूरी पर ये यहां से यहां तक विद्युत क्षेत्र है, यहां से O से लेकर P तक ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र पर स्थित कोई बिंदु है जिसको मैं क्या नाम दिया हूं, P नाम दिया। ठीक है, अब यहां से हमें अनंत दूरी से हमें एक आवेश को लाना है विद्युत क्षेत्र पर। तो मान के चलिए वो अनंत दूरी है ये। तो अनंत दूरी कैसे इसको मानेंगे हम लोग, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, मान के चलिए यहां इस बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है, अनंत है, यहां से यहां तक की। ठीक है, और इस आवेश को हमें लाना है, Q0 को हमें इस विद्युत क्षेत्र पर लाना है, इस O से लेकर P बिंदु की किसी भी O पर लाना है, ये विद्युत क्षेत्र पर लाना है। तो विद्युत क्षेत्र पर लाना है, ये हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग ये आवेश को यहां से लेकर इस डिस्टेंस पर लाए, मान के चलो A और B है ये, और इनके यहां से लेकर जो डिस्टेंस है, या ये मानना चाहिए कि यहां से लेकर जो भी डिस्टेंस है, A का जो डिस्टेंस मान लेते हैं ये x है। ठीक है, ये x मान लेते हैं। अब यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा वो अल्प डिस्टेंस होगा, मतलब बहुत कम होगा। तो हम लोग उसको क्या मान लिए हैं, अपना dx मान लिए हैं। अब जैसे कि मैंने बताया है कि अनंत से कोई बिंदु को ला रहे हैं, तो फाइनली पहले तो ये देखा जाता है, पहले तो हम लोग लिख लेंगे जो भी हमने बताया है वो सबको। इसको मैं इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फार्मूला भी आप लोग को मैंने बताया है पहले वाले चैप्टर और पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में। तो विद्युत क्षेत्र वाला जो चैप्टर है, आप लोग को वो कॉन्सेप्ट पहले, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट है, ये विभव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। तो आप पहले उस वीडियो को पहले देखिएगा, फिर उसके बाद ये बिंदु आवेश जो विभव वाला चैप्टर है उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, तो आपको आसान लगेगा समझने में। तो माना बिंदु O पर प्लस आवेश है जिसके R दूरी पर बिंदु P है, जहां हमें विभव का मान ज्ञात करना है। यहां इस P बिंदु पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब अनंत दूरी है, अनंत दूरी पर कोई आवेश है, तो अनंत दूरी पर Q आवेश को हमें बिंदु P पर लाना है। तो यहां पर जब बिंदु P पर लाएंगे ये Q0 आवेश को, इसको हम लोग बोलते हैं एकांक आवेश या एकांक धन आवेश, जो भी है। ठीक है, एकांक आवेश को हम लोग लाएंगे विद्युत क्षेत्र पर। तो
यहाँ पर ये बिंदु ए और बी लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो E इक्वल टू क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला मैं पहले से ही बता चुका हूं, 1/4πε0 और Q बाई जो दूरी रहता है जहां से लेकर उसकी जो दूरी है, तो O से लेकर जो A की जो दूरी है वो कितना है, x है। ये देखिए ये x है, तो हम लोग ये x है तो यहां पर लिख देंगे x का स्क्वायर। आ गया समझ में, आप लोग को क्लियर हो गया। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, ये बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। अब हमें यहां पर ये जो आवेश है यहां से यहां तक लाना है, ये A से लेकर B तक लाना है, A से लेकर B तक लाना है। तो हमें कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग वर्क निकाल लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिंदु A से बिंदु B तक Q 0 आवेश को लाने में किया गया अल्प कार्य। छोटा सा पहले इस भाग को हम लोग निकाल लेते हैं, फिर पूरे का निकालेंगे। तो अल्प कार्य मान लेते हैं dw है हमारा, dw है तो अल्प कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ पर बल क्या है, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, तो E गुणित विस्थापन ये हो गया, ये dx विस्थापन हो गया। अब यहाँ पर यहाँ माइनस सिंबल लगेगा। ये देखिए माइनस सिंबल क्यों लगेगा, क्योंकि धनात्मक आवेश को ये पूरा ये जो क्षेत्र है, ये जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र पर जो बिंदु है वो भी एकांक धनावेश रखा गया है। तो धनात्मक आवेश को धनात्मक आवेश के पास ले जा रहे हैं। तो ये जो है, ये दोनों आवेश जो है सजातीय आवेश होंगे। सजातीय आवेश के कारण इन दोनों के बीच जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण हम लोग ये माइनस साइन को लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये फर्स्ट जो फार्मूला है आया है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2, यहां से उठाकर हम लोग लिख सकते हैं इसको dw इक्वल टू -1/4πε0 और यहाँ पर Q बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर dx। ये देखिए माइनस का माइनस, ये जो है टोटल E का वैल्यू है। ये इक्वेशन 1 से आया है। ये कहाँ से आया है, समीकरण नंबर 1 से आया है। ऐसा लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। अब जैसे कि मैं बता रहा हूं कि अगला हमारा क्या होगा, अब इसका जैसे हम लोग समाकलन करेंगे, समाकलन आप लोग को समाकलन वाला कॉन्सेप्ट आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। समाकलन हो गया, अवकलन हो गया, इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है। तो ये छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि कैसे इस टाइप के कॉन्सेप्ट को कैसे आपको क्लियर करना है। या पहले 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं। तो अगर जो कोई नहीं जानता है वो 11th क्लास में जो इंटीग्रेशन है, जो अवकलन है, ठीक है, उस वाले चैप्टर को अच्छे से स्टडीज कर ले। ठीक है, तो ये हमारा dw हो गया। तो dw हो गया। अब हमारे पास ये आ गया है। एक मिनट, हमें अब क्या निकालना है, अब कुल कार्य निकालना है। क्या निकालना है, हम लोग तो पहले क्या निकाले थे, ये A बिंदु से B बिंदु तक लाने में। अब हमें अनंत से r तक, r डिस्टेंस तक, यहां ये जो दूरी है ये r है, तो अनंत से r डिस्टेंस तक लाने में जो किया गया कार्य है, तो अब लिखेंगे अनंत से
अनंत से r दूरी तक लाने में किसको, तक आवेश को, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो ये टोटल कार्य हो जाएगा, किया गया कार्य, ये टोटल कार्य हो जाएगा। तो हमारा W हो जाएगा टोटल कार्य, और ये समाकलन का सिंबल लग जाएगा। यहां से कहां से ला रहे हैं, अनंत से r दूरी तक ला रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब ये हमारा हो जाएगा dw का वैल्यू हमें पता है, तो फटाफट यहाँ पर लिख लेते हैं। ये अनंत हो गया, इन्फिनिटी टू r, ये जो w है उसका वैल्यू यहाँ पर है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को उठा के यहाँ पर लिख देंगे। तो ये माइनस का सिंबल यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला माइनस को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। और ये पूरे टर्म्स को लिख देते हैं। तो पूरा टर्म्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q और x² और ये dx, ठीक है। अब ये w के बराबर में आते जाएगा, इस w के बराबर में आते जाएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो माइनस यहां पर ये जो पूरा टर्म्स है, ये पूरा टर्म्स जो है ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो माइनस तो पहले से ही बाहर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर q, ये q, और यहाँ पर ये इन्फिनिटी टू r 1/x² और ये dx। यहां से हमारा समाकलन का जो सूत्र है वो काम आएगा। तो जैसे कि समाकलन का फार्मूला जो होता है, क्या होता है, एक छोटा सा मैं बता दे रहा हूं। समाकलन का फार्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं x का पावर n dx, इसका फार्मूला जो होता है x का पावर n+1 और इसके बटा में n+1। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूं। ये वाला माइनस, ये देखिए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर q, और ये हो जाएगा अनंत से r, x का पावर -2 और ये dx। ये देखिए 2, जो हम लोग एक्सपोनेंट पावर जो उसको ऊपर ले जाएंगे, ये है ना, ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा घातांक नियम से। फिर ये वाला फार्मूला हमें अप्लाई करना है। तो ये वाला फार्मूला हमें अप्लाई करना है समाकलन का। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग उस फार्मूले को याद रखिएगा। अब देखते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर q, ये देखिए। अब इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x का पावर -2 + 1 और इसके बटा में -2 + 1, यहां पर हो जाएगा लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर q हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा x का पावर -1 और यहाँ पर -1 आ जाएगा। ये -1 जो है इस माइनस से टकराएगा, या इस माइनस को हम लोग बाहर निकालेंगे तो आगे प्लस हो जाएगा। तो यही पर लिख दे रहा हूं मैं इक्वल करके। तो ये माइनस, ये देखिए ये वाला जो माइनस है और ये वाला माइनस जब आपस में मिलेंगे तो प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं प्लस लिख दे रहा हूं, प्लस को नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q, और यहां पर लिमिट्स लिखना भूल गए थे, लिमिट्स लिख देते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x, ये माइनस है तो नीचे ले आएंगे तो घातांक नियम से वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर r और यहाँ पर इन्फिनिटी। अब अगला जो लाइन है वो क्या हो जाएगा? प्लस को हटा देंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर q, और ये हो जाएगा 1/x की जगह में अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो x की जगह में पहले r हो जाएगा, उसके बाद माइनस करके इन्फिनिटी हो जाएगा। ये r माइनस 1/∞। जैसा कि हमें पता है इस इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 0 होता है, शून्य हो जाएगा इस इन्फिनिटी का वैल्यू। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
यहाँ पर Q और ये R बचेगा, 1/R बचेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, तो W इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, देखिए W के बराबर में आ रहा था, तो W इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/4πε0 Q/R। अब जैसे कि मैंने बताया है, क्या बताया है कि विभव किसे कहते हैं, विभव किसे कहेंगे, जब कोई आवेश को, ये एकांक आवेश को अनंत से, ये R क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी है, विद्युत क्षेत्र है, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो उसमें जितना भी वर्क करना पड़ता है वो हमारा विभव कहलाता है। इसका मतलब ये W के बराबर में क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, या W मतलब क्या है, विभव है। तो जितना W का आंसर आया है, जितना W का वैल्यू आया है, उतना ही V का वैल्यू होगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा हमारा वही 1/4πε0 यहाँ पर Q/R। ये जो है हमारा क्या है, फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर विभव का मान। ये किसका फार्मूला है, जब वायु या निर्वात होंगे, वायु या निर्वात होंगे तब उसका फार्मूला है। यदि वायु या निर्वात नहीं होते हैं तो यहां पर क्या ले लेंगे हम लोग, एक परावैद्युतांक माध्यम ले लेंगे। जैसे कि मैं इस समीकरण को तीसरा नाम दे रहा हूं, ठीक है, तो एक परावैद्युतांक ले लेंगे। तो यहां थोड़ा मिटा रहा हूं मैं, थोड़ा सा ये परावैद्युतांक ले लेते हैं। तो माध्यम का परावैद्युतांक के होने पर परावैद्युतांक को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 अब चेंज हो जाएगा। तो समीकरण 3 से तो ये क्या हो जाएगा, V के वो ε0 के साथ लग जाएगा। तो V का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 और यहाँ पर K आ जाएगा और ये Q/R। ये जब परावैद्युतांक है तब आ जाएगा। और ये वायु या निर्वात रहेगा तो ये वाला फार्मूला है। और यदि परावैद्युतांक लेते हैं तो हमारा ये वाला फार्मूला है, किसका, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर विभव का वैल्यू। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं इसलिए समझा रहा हूं, हम लोग विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जो चैप्टर है, विभव और जो आवेश और विद्युत क्षेत्र है, उस चैप्टर को आप लोग को, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आप लोग को क्लियर करना पड़ेगा। उसी के आधार पर ये वाला जो चैप्टर है वो है, उसी के आधार पर ये कॉन्सेप्ट है पूरा। अक्षीय स्थिति भी पढ़ेंगे तो वो टोटल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या जो बिंदु आवेश है उसके कारण जो फार्मूला आया था उसी फार्मूले को उठाएंगे। इसमें भी वैसे पढ़ेंगे, अक्षीय स्थिति भी ऐसे पढ़ेंगे, सेम टू सेम। बस यहाँ पर विभव रहेगा और वहां हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई पढ़े थे। ठीक है, तो आप लोग को इस विभव वाले चैप्टर को अच्छे से और क्लियर समझने के लिए आपको विद्युत क्षेत्र और आवेश को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग मेरे चैनल में उस चैप्टर का जो वीडियो है वो है, वीडियो को मैं डाल चुका हूं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, उसको एक बार क्लियर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को समझ में आता है तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।